हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल आप लोगों का 21 दिसंबर को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है और आपके पेपर का नेम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो दोस्तों, कल आपका बीए वालों का है और 4 जनवरी को बीएससी बीकॉम बीबीए का है। तो उनका भी सिलेबस लगभग सेम ही है, तो अगर वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ पर्टिकुलर बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, आज ये दूसरा पार्ट है। अगर आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं तो पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा, या ऊपर आपको वीडियो में आप साइड पे देखेंगे तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। एक मैं आपको बात और बता दूं कि इस पेपर को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इसमें मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म अपनी तरफ से लिखे हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि एक दो फुल फॉर्म आपके पेपर में जरूर आते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे, ये 51 नंबर से क्वेश्चन है। आईपी एड्रेस में आईपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, डेटा संग्रहित और प्रबंधित करना, स्टोर एंड मैनेज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, LAN का पूर्ण रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर स्पेस किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप जरूर देख के जाएं। ऑप्शन सेकंड आपका, विलियम गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनचाही ईमेल कही जाती है क्या? स्पैम। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, HTTPS में एस का क्या अर्थ है? जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको कई वेबसाइट के आगे HTTPS लिख के आता है, तो उस एस का क्या मतलब है? ऑप्शन बी, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैकिंग के कानूनी स्वरूप को पहचाने। ऑप्शन सी, एथिकल हैकिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SMTP का मतलब क्या है? ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? ए, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा चुका है। कानपुर यूनिवर्सिटी आपकी हुई, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी हुई, इन सब में ये क्वेश्चन कई बार पिछले साल पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। SMTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसी का भी नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का। तो TCP और IP का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लें, TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर वह किसी अन्य दस्तावेज का होता है, क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। ये देखिए गलत लिख गया है हिंदी इसकी, आप इसलिए इंग्लिश जरूर पढ़ें, इस पेपर में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो इंटरनेट पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या अन्य इकाई का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चयनित सेल श्रेणी में चार्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बताइए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, F11। मतलब ये आपकी जो शॉर्टकट की नहीं होती, आपने कीबोर्ड में देखी होगी, F11 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्या आप उसमें प्रविष्टियां हैं, मतलब कितनी संख्या उसमें आप टाइप कर चुके हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, काउंट। आपको काउंट फंक्शन से आपको पता चल जाता है कि आप MS एक्सेल में कितने संख्या लिख चुके हैं। नेक्स्ट आपका, वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? ऑप्शन सी, नाउ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रीजनिंग का है। दी गई आकृतियां, जो मतलब आपको आकृति दी गई है, इसमें कितने वर्ग हैं स्क्वायर, आपको ये बताना है, तो बताइए कितने होंगे। तो चलिए इसको बताने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। अब देखिए आप, इसमें सबसे पहला वर्ग जो आपका है वो है ये हुआ आपका पहला वर्ग, फिर ये हुआ आपका दूसरा, फिर ये हुआ आपका तीसरा वर्ग, और ये हुआ आपका चौथा। ये आपके 4 वर्ग हो गए। अब आप देखिए इसी में, ये देखिए आपका, ये वाला आपका पांचवा, ये वाला आपका छठा, ये वाला आपका सातवां, और ये वाला आपका आठवां। 8 वर्ग आपके ये हो गए। अब देखिए 2 और हैं, वो ये रहे 2, देखिए ये आपका पूरा एक अंदर वाला, और एक ये आपका पूरा बड़ा। तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए आपके इसमें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। आपके टोटल 10 हैं इसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि इंक का कोड ये है और जेड का आपका ये दिया गया है, तो आपको पेन का बताना है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेती हूँ। देखिए इसमें लॉजिक लग रहा है कि इसमें आपको जो आपके अल्फाबेट है उसका नंबरिंग दी गई है। जैसे A B C होता है, तो आपका A का पहला होता है, B का दूसरा, C का तीसरा स्थान होता है। वैसे देखिए I का आपका 9 होता है, N का आपका 14 होता है, और जो आपका K है उसका 11 होता है। तो ये आपकी नंबरिंग दी गई है। वैसे ही आप देखें R का आपका 18 है दिया गया है,
ई जो आपका है उसका आपका दिया गया है 5 आपका, और डी का आपका दिया गया है 4। अब हम लोग लिखते हैं पेन का, तो बताइए पी का क्या होता है 16, ई का 5 और एन का आपका 14। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कल के पेपर के लिए आप जरूर ए से लेके आप पूरी जेड तक की याद करके जाएं, जैसे 1 का 1, जेड का 26 होता है, तभी आप कल ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और वैसे टाइम बहुत है, तो आप कल पेपर में जाइएगा सबसे पहले और एक जगह लिख लीजिएगा ए से जेड तक की, नहीं याद करना तो आप जल्दी से लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। बताइए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप ध्यान से देखें। ये आपको 4 दिया गया है और ये आपको 3 दिया गया है, तो आपको 4 का स्क्वायर करना है, उसमें 3 जोड़ देना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 16, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19। ऐसे ही आप देखें 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और उसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 4 जोड़ने पे 40। उसी प्रकार आपका 9 का स्क्वायर बताइए 81, और उसमें आप 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 90। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11, 13, 29, 91 और 369 आपको दिया गया है, बताना है अगला पद आपका कौन सा होगा। तो देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे आपको सॉल्व कर लिया था, जिससे आपने ज़रा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप आराम से देखिए, इस लॉजिक को मैं आपको बस बता देती हूँ। जैसे आपको ये 11 दिया गया है, तो आपको 11 में 1 का गुणा करना है और 2 जोड़ना है। ठीक है, 1 का गुणा करें और 2 जोड़ दें। जब आप 1 का गुणा करेंगे तो 11 आएगा और 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 मतलब आपको अगला पद आपको मिल जाएगा। फिर जब आपको 13 मिल जाए तो 13 में आप 2 का गुणा करें और 3 जोड़ दें तो आपको 29 मिल जाएगा अगला पद। फिर आपको वो 29 ले लेना है, उसमें 3 का गुणा करके 4 जोड़ देना है, आपको अगला पद हो जाएगा 91। फिर 91 आप लेंगे और उसमें 4 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 369। फिर 369 में आप 5 का गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1891। समझ में आ गया होगा आपको इसका लॉजिक, क्या आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 का गुणा और 2 जोड़ना, फिर वही 2 का गुणा 3 जोड़ना, 3 का गुणा 4 जोड़ना, 4 का गुणा 5 जोड़ना, फिर 5 का गुणा 6 जोड़ना। तो ये था आपका लॉजिक, आपको आराम से इसको देखिएगा, समझ आ जाएगा। मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया था कि आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से समझें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1851। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह चुने जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्षेत्रफल, देखिए वर्ग, वृत्त, त्रिभुज ये एक जैसी आकृति, मतलब एक जैसी का मतलब ये सब आपकी आकृतियां हैं और क्षेत्रफल आपका अलग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है, HTTP का। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे दिया जाए कि HTTP और उसके साथ में S भी लिखा हो तो आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सेकंड HTTP का। अब फ्रेंड्स जितने भी आपको ये ऑप्शन दिए गए ना, इनके आप एक बार फुल फॉर्म देख लें। मैंने आपको लिख दिया है कि FTP का क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये था आपका 71 का राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, सर्च इंजन का कार्य क्या है बताइए। ऑप्शन सेकंड, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, VPN का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट है, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द इसके पूर्ण रूप से गलत मेल खाता है। यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है और इनका फुल फॉर्म देखना है कि सही दिया गया है कि नहीं। ATM का देखिए क्या दिया गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एकदम सही है। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, एकदम सही है। GPS का आपको क्या दिया गया है, ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर, ये गलत है क्योंकि इसमें S का होता है सिस्टम, सेंसर की जगह आपका सिस्टम होगा। तो पूर्ण रूप से कौन सा गलत है, ऑप्शन सी। बाकी आप GIS का भी देख लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी गलत कौन सा है इसमें, GPS का। ग्लोबल, बाकी सब सही है, बस यहाँ पे सेंसर की जगह सिस्टम होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अरब वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए कौन करता है, ऑप्शन डी। देखिए गीगाबाइट लिखा है, यहाँ पे गीगाबाइट होगा, गीगाबाइट। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जो पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम वजन वाला, छोटा है और कम बिजली का प्रयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया गया होगा। बताइए किसका प्रयोग किया गया होगा, ऑप्शन डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर में कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मतलब आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो एकदम सही है। इसका उपयोग अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, एक अलग प्रोसेसर। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मल्टी कोर प्रोसेसर में प्रत्येक कोर क्या दर्शाता है? एक अलग प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BIOS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी आपका पहला दूसरा तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है क्वेश्चन। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे से बताई गई है आपको, मतलब टोटल कितने बच्चे हैं? 60, और जो बी की रैंक है वो आपको नीचे से बताई गई है कि 41 है। अब पूछ रहा है कि जो छात्र बी है उसके ऊपर से बताओ कि ऊपर से क्या क्रम होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए पता क्या करते हैं, आपको जो कुल छात्र दिए जाएं वो लिख लेते हैं, फिर जो छात्र बी है नीचे से, अगर इसको कह देता कि छात्र बी की रैंकिंग ऊपर से 41 है तब भी आप माइनस ही करते और फिर उसके बाद +1 कर देते। ये आपका है, तो आपकी इसकी आ जाएगी ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। इसका फॉर्मूला जगह लिख लें, कुल छात्र माइनस, चाहे ऊपर से बच्चे की रैंक दी जाए चाहे नीचे से, आप वो रैंक यहाँ लिख लेंगे और फिर आप +1 कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का पूछा गया है कि कैमल को ये लिखा गया है, हॉर्स को ये लिखा गया है, तो वेल को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहले आप कैमल लिख लें, कैमल के बाद कैमल को क्या लिखा गया है ये देखें आप, ECNG और N। तो देखिए ये +2 हो रहा है, C से E +2, A से C भी +2, M से N में +1। E से G कैसे बताए? +2। L का आपका 12 होता है, N का 14, तो ये भी +2 हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग हॉर्स का देख लेते हैं, HORSE। हॉर्स को क्या लिखा गया है? JQSUG। तो ये भी देखिए H का आपका 8 होता है, J का 10 +2, O का आपका 15 होता है, Q का 17 +2, R का 18, S का 19। तो सिर्फ आपका जो ये बीच वाली आपको दिया गया है RS, ये बीच वाला, इसमें +1 हो रहा है, बाकी सब जगह +2 हो रहा है। देखिए S से U में भी +2 हो रहा है, E आपका 5 होता है, G आपका 7 होता है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो बस अब आप वेल का लिख लीजिए, W का 23 होता है, W में 2 जोड़िए कितना होगा? 25 यानी Y। H का 8 होता है, 2 जोड़िए तो 10 होगा, 10 में कौन सा आता है? J। A आपका A के बाद B आएगा क्योंकि आपको पता है बीच वाले में +1 किया गया है। L का आपका 12, 2 जोड़िए 14 तो N। E में आपका 5 होता है, 2 जोड़िए 7 तो क्या आएगा? G। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका P और Q बहनें हैं, आपको पता है कि जो सेम पीढ़ी होती है उसको एक बराबर रखते हैं, मतलब कि जैसे A B बहनें हैं तो इनको बराबर में रखेंगे। B कहेगा E का पति है, तो इसमें हम लोग पति पत्नी में 2 लाइन खींच देंगे, और आदमियों को यानी कि जो मेल है उनको हम लोग प्लस से दिखाएंगे और फीमेल को माइनस से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कहेंगे कि B का पिता जो है वो C है तो एक पीढ़ी ऊपर, फिर C का जो पिता होगा वो उसके ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। P और Q बहनें हैं, तो ये था आपका P और ये आपका Q, बहनें हैं, दोनों फीमेल हैं, तो ये हम लोग माइनस लेंगे। P R की माँ है, यानी R इसकी बेटी हुई। P R की माँ है, अब ये नहीं पता हम लोग को कि R फीमेल है कि मेल। Q की बेटी S है, Q की बेटी S, S हम लोग की फीमेल है, समझ में आ गया क्योंकि बेटी बोला है। S की शादी किससे हुई है? T से, तो T आपका ऑटोमेटिक प्लस होगा। फिर बोला गया है X आपका P का पति है, ये X आपका प्लस होगा। अब पूछा गया है Q का T से क्या संबंध है, बताइए कि जो आपका ये जो Q है, Q जो है वो T से क्या संबंधित है, कैसे संबंधित है बताइए। आपका ये जो Q है वो T से क्या संबंधित है? T की पत्नी कौन है? S, और S की माँ है Q, तो Q जो है वो सास होगी T की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने के सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक आपका फिट बैठ रहा है। जो आपका पहला चित्र है ये वाला, इसमें देखें जो 4 है वो किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर हुआ? 4 का। फिर अगले में चलेंगे 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर? 2 का। 9 किसका है? 3 का। देखिए यहाँ पे आपको एक सीरियल ऑर्डर मिल रहा है, 2 3 4 1 2 3। तो यही काम हम लोग अपने अगले पैटर्न में करेंगे, पैटर्न में चित्र में। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। तो अगला अंक यहाँ कौन आएगा आप बताइए? 5। और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है आईटी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डाटा इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है, HTTP। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म दिए, आप इनको जरूर देखें, HTTP का, TCP का और IP का और UDP का, इनको जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, चार्ट विजार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट के प्रारूप का भाग है? बताइए कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट, वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्प्रेडशीट पैकेज है उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी, एमएस एक्सेल, लोटस 123 और सिम्फोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नई वर्कबुक कितनी सीटों से खुलती है? ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, जानकारी संसाधित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है? ऑप्शन सेकंड, प्रबंधन सूचना प्रणाली, एमआईएस। एमआईएस जरूर देखें, इनके फुल फॉर्म जरूर आते हैं, तो आप जरूर देख लें कि एमआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता। ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों सही है, ऑप्शन डी से करेक्ट उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है? अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीपीयू क्षमता को मापा जाता है किससे? ऑप्शन बी, एमआईपीएस। अब एमआईपीएस का फुल फॉर्म आप जरूर देख लें, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी का भी आप एक बार देख लें, मैंने सबके यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीपीयू की जो क्षमता है उसको किससे नापते हैं? एमआईपीएस, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लास्ट क्वेश्चन आपका, आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पीसी लॉन्च किया कब? बताइए। 1981, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 100 क्वेश्चन पूरे, आप इन्हें अच्छे से कर लें। और जो इसका एक पार्ट और था जो मैंने कल अपलोड किया था, वो भी आप जरूर देख लें। इसके अलावा कहीं पे कोई क्वेरी हो या आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या लग रहा हो कि ये आंसर गलत है, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक बच्ची का कमेंट आया था, तो मैंने उसे बताया कि नहीं आपका गलत है, वो आंसर एकदम सही है। ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच भेजें, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आपके डाउट को मैं सॉल्व करूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो आप आराम से भेजिए। किसी भी क्वेश्चन का आपको डाउट हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।